नमस्कार। कभी कोई ऐसी कहानी सामने आई है जिसने दिमाग के साथ ऐसा खेल खेला हो कि अंत तक बस सोचते ही रह जाएं? आज हम एक ऐसी ही शानदार हॉरर कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ डर के बारे में नहीं है, बल्कि ये कहानी कहने की उस कला के बारे में है जो धोखा देने की ताकत रखती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे किरदार से जिसका मानना है कि भूत प्रेत आत्माएं ये सब दिमाग की उपज हैं और कुछ नहीं। लेकिन सोचिए क्या हो अगर किसी का सबसे मजबूत विश्वास ही एक छलावा निकले। इस किरदार की दुनिया की नींव बहुत जल्द हिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर मारुति राव से। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ उसी चीज पर यकीन करता है जिसे वो अपनी आंखों से देख सकता है, जिसे छू सकता है। मतलब उसके लिए हर चीज का एक लॉजिकल जवाब होना ही चाहिए। देखिए, मारुति राव कोई आम इंसान नहीं है। वो एक बहुत ही अनुभवी और बिल्कुल निडर पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने लाशों के साथ इतना वक्त गुजारा है कि मौत उनके लिए एक साइंटिफिक फैक्ट बन चुकी है, कोई रहस्य नहीं। और यही बात उनके इस यकीन को और भी पक्का करती है कि भाई जो दिखता है बस वही सच है। तो ये हैं मारुति राव, एक्सपीरियंस्ड, फियरलेस और विज्ञान पर अटूट विश्वास रखने वाले। उनके साथी उनकी इज्जत करते हैं और उनकी जिंदगी पूरी तरह से उनके कंट्रोल में लगती है। लेकिन क्या होता है जब तर्क की यही दीवार ढहने लगती है? बस यही इस कहानी की नींव है। और यहीं से कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। डॉक्टर सावंत मारुति को एक नया असिस्टेंट देते हैं जिसका नाम है दीपक। और उनके ये शब्द, ये दीपक बुझ गया समझो, ये एक मामूली मजाक से कहीं ज्यादा डरावने साबित होते हैं। अब कहानी में होती है दीपक की एंट्री, और उसके आते ही पोस्टमार्टम रूम का वो ठंडा माहौल और भी ज्यादा सर्द हो जाता है। ये सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं है, ये असल में हकीकत और वहम के बीच एक लड़ाई है जो उसी मुर्दा घर में लड़ी जानी है। एक तरफ है मारुति जो साइंस और लॉजिक की दुनिया में जीते हैं, उनके लिए जो दिख रहा है बस वही सच है। और दूसरी तरफ है दीपक, जिसकी शांत मौजूदगी और अजीब सी बातें सीधे सीधे लॉजिक की सीमाओं को ही चुनौती देती हैं। मारुति राव तो इन अलौकिक शक्तियों को सिरे से खारिज कर देते हैं। उनके लिए ये सब बकवास है, सिर्फ मन का वहम। उनका ये आत्मविश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। और मारुति के इस आत्मविश्वास के जवाब में आता है दीपक का ये ठंडा और सीधा बयान। ये कोई बहस नहीं है, ये तो एक चेतावनी की तरह लगता है। और बस यहीं से सुनने वालों के मन में एक अजीब सी घबराहट शुरू हो जाती है। खैर, मारुति तो मारुति हैं, वो अपना काम जारी रखते हैं, दीपक की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। वो पहले शरीर का पोस्टमार्टम पूरा करते हैं और अब कहानी के पहले बड़े झटके के लिए स्टेज पूरी तरह से तैयार है। सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल सा एक्शन है। एक पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट अपने अगले केस की तरफ मुड़ता है। ये इतना सामान्य है कि किसी को भी आने वाले भूचाल का जरा भी अंदाजा नहीं हो सकता। तो फिर उस दूसरी मेज पर आखिर ऐसा क्या था जिसने एक इतने अनुभवी और निडर विशेषज्ञ के भी होश उड़ा दिए? दूसरे शव के पैर के अंगूठे पर जो टैग लगा था, उस पर नाम लिखा था दीपक। जी हाँ, वही दीपक जो कुछ पल पहले तक उनके ठीक बगल में खड़ा था। ये वो पल है जहां मारुति के लिए लॉजिक और हकीकत के बीच की लकीर पूरी तरह से मिट जाती है। तो क्या लगता है यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली हॉरर तो अब शुरू होता है। जब डॉक्टर सावंत आते हैं तो पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है और सच कल्पना से भी कहीं ज्यादा डरावना साबित होता है। तो ये है वो चौंकाने वाली सच्चाई। वो दूसरा शव किसी और का नहीं, बल्कि खुद मारुति राव का था, जिनकी रात में ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी थी। और वो जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहे थे वो कोई और नहीं, बल्कि उनकी अपनी ही आत्मा थी, जो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि वो मर चुकी है। और डॉक्टर सावंत के ये शब्द कहानी को उसका लॉजिक देते हैं। ये बताते हैं कि कैसी एक आत्मा जो अपनी मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, अपने रोजमर्रा के काम करना जारी रखती है, इस बात से एकदम अनजान कि उसका शरीर अब इस दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, तो अब ट्विस्ट तो पता चल गया। अब जरा इस कहानी की कारीगरी को समझते हैं। ये सिर्फ एक अच्छा ट्विस्ट नहीं है, ये राइटर की स्मार्टनेस का एक बेहतरीन नमूना है। चलिए देखते हैं कि हमें धोखा देने के लिए ये जाल आखिर बुना कैसे गया।
इस कहानी की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये कि सभी सुराग शुरू से ही मौजूद थे, हमारी नजरों के ठीक सामने। राइटर ने हमें वही दिखाया जो मारुति राव देख रहे थे, और दिक्कत बस ये थी कि मारुति खुद ही सच से अनजान थे। चलिए एक एक करके इन क्लूज को पकड़ते हैं। डॉक्टर सावंत का मजाक ये दीपक बुझ गया समझो, असल में मारुति के लिए था। दीपक का ये कहना कि आत्माएं सामने भी हो सकती हैं एक सीधी सादी सच्चाई थी। और सबसे बड़ा सुराग पोस्टमार्टम रूम में एक दूसरे शव का होना, जिस पर मारुति ने आखिर तक ध्यान ही नहीं दिया। तो असल में कहानी की पूरी ताकत सिर्फ एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक पर टिकी है, और वो है एक ऐसे नरेटर का नजरिया जिसे खुद नहीं पता कि वो मर चुका है। इसे अनरिलायबल नरेटर कहते हैं। ये टेक्निक पढ़ने वाले को नरेटर के साथ ही धोखे में रखती है, जिससे आखिरी खुलासा और भी ज्यादा शॉकिंग बन जाता है। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? पहली बात कि कहानी कहने में नजरिया ही सब कुछ है। दूसरी, अच्छे राइटर्स हमेशा सुराग छोड़ते हैं जो ध्यान से देखने वालों को इनाम देते हैं। और सबसे जरूरी बात, सबसे गहरा डर खून खराबे से नहीं बल्कि हकीकत के टूटने से पैदा होता है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर मारुति राव जैसा तर्कवादी इंसान अपनी ही मौत को नहीं पहचान सका, तो हम अपने हकीकत के बारे में कितने यकीन के साथ कुछ कह सकते हैं? सोचने वाली बात है ना?